अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर की एंट्रेंस के ऊपर सगिया पुल के करीब, जहां पर के प्राइवेट तौर पर मुख्तलिफ मंडियां लगाई गई हैं। यहां पर दूसरे सूबों से जानवर लाए गए हैं, दूसरे अजला से जानवर लाए गए हैं ताकि ईद तक ये जानवर फ़रोख्त करके लोग बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा सकें। हुकूमत की जानिब से प्राइवेट और मुआशी मंडियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उनका कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम लोग इनको प्राइवेट तौर पर फ़रोख्त नहीं करने दे सकते। मगर ये मंडियाँ इंतहाई अच्छे तरीके से, इंतहाई अच्छे अंदाज से अंदर लगाई गई हैं और प्राइवेट जगहों के अंदर लगाई गई हैं ताकि ट्रैफिक के मसाइल ना हों और जो जानवर है वो सड़कों की तरफ ना जाए। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं हुकूमत के इस इक़दाम के ऊपर और इन मंडियों के हवाले से ये क्या बताते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये कहाँ से आए हैं? लइये से। लइये से। तो ये जो बकरे हैं ये दो, ये कितने के हैं? 5.5 लाख का जोड़ा? हाँ जी। तो इसको सस्ता सस्ता सुस्ता नहीं हैगा। नहीं, कोई रियायत? चलो 5 लाख से ले जाओ। 5 लाख बस फाइनल? हाँ फाइनल 5 लाख। इससे कुछ ज़्यादा भी मेरा मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, तो इससे भी कोई महंगे बकरे बेचे हैं आपने? नहीं, हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है, आप ये लेके आए, ये सबसे बेस्ट। हाँ। तो क्या खिलाते हैं इनको? कितना वजन होगा इसका? इसका वजन 2.5 मन होगा। 2.5 मन होगा, यानी कि 5 मन। 5 मन का आप मांग रहे हैं 5.5 लाख? हाँ जी। यानी कि 1 लाख रुपए मन का होगा। हाँ जी। ज़्यादा नहीं है? नहीं, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं? क्यों यार, ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। नहीं ज़्यादा। अच्छा, तो ये यहाँ पे आप जो ये प्राइवेट मंडी में है, तो सरकारी मंडी में क्यों नहीं जाते आप? सरकारी मंडी में जाते हैं। जाते हैं? हाँ जी। लेकिन ये तो प्राइवेट है ना? उत्ते गड्ढे लथे हुए। अच्छा, उससे भी गड्डियाँ लेते हैं। हाँ जी। ठीक हो, चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपके बकरे जल्दी जल्दी बेचे। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? हैं बेटा, सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितने का देना है ये? 2.5 का देना है 2.5 का देना है जी। कोई मेरा मतलब रियायत? रेत कोई हो सी 1500 का ले 1500 रियायत? बस। अब देख ला यार किन्ने पैसे ने, थोड़ा जा खौफे खुदा का तो घटा ला। अच्छा, तो ये अपना कहाँ से लेके आए? ये मुल्तान से। मुल्तान से लेके आए हैं? जी जी। तो ये सरकारी जगह पे क्यों नहीं गए आप, प्राइवेट जगह पे क्यों बैठे हैं? बहुत इतना ठंडी जगह है इतनी ना, ठंडी जगह, उतने सहूलत नहीं है? सहूलत नहीं, पानी दिया सहूलत है, हर अच्छा, चीज पानी यानी दिया कि यहाँ पे हर सहूलत मौजूद जी, है, जी। लिहाजा आप यहाँ पे बैठना जी, जी। बेहतर समझते हैं। जी। तो आपको कोई मुनाफा मुनाफा भी होता? बस घर दे पाले घर दे पाले ने? अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक है। अच्छा, ये दसो कि तुसा इत्थे आके काम शाम कीता है, महा ईद दे जानवर लैके आए हो, अल्लाह तुहाडी उम्र दराज करे, तुसी लोकां दी खिदमत भी कर रहे हो, ते तुहानू कोई मुनाफा मुनाफा भी होया? मुनाफा जायज हुआ है, नहीं का नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये दसो कि इत्थे तुहानू कोई परेशानी भी है, क्योंकि सरकारी मंडी ते है नहीं, ते प्राइवेट है, हां तो कमेटी वाले तंग करन ते ये तुसी की उन्हां नू कहंदे हो? पैसे पूसे भी देंदे हो? पैसे पूसे दिते से में अजाब भुगने पियो, हालात खराब है। पैसे देंदे ने जी 800 रुपये बकरा, 1000 रुपये बकरा। अच्छा, ये सरकारी उन्हां नू देंदे हो मुलाजमान? जी जी, प्राइवेट जमीन वाले। अच्छा, प्राइवेट जमीन वाले ते सरकारी लोकी भी ते तंग करदे ने जी? चावल पैसे भारत वाला चावल सामान खटले ले चावल। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ, हुकूमत हो तो वाला काम होया, हुकूमत है कहना किसी ਤੇ ਤੁਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ अपील करोगे? अपील ये है बस मुसाफिरों से धक्के खाने पे कोई हालात सही करें, हाँ मेहरबानी करें, कोई कमेटी वाले को झलन मेहरबानी करें, बेचारे मजदूरी ਤੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? अच्छा राजनपुर ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ? ਜੀ, ਰਾਜਨਪੁਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ जी जी। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? हर साल आते हैं, हर साल इतने शाक नहीं थे कर हर साल बहाना है ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी प्राइवेट लेंगे, सरकारी नहीं, सरकारी तो चले लगता हूँ जी इतना कर फेटे कम जी जी सहूलत का नहीं, पानी का नहीं होता उत्थे कर कोई लाइटा का नहीं होंदियां, इतना लाइटा होंदियां, पानी होंदे, बाकी उन्हें कमेटी वाले तंग कर देने जलील करें कमेटी वाले। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कित्थों आए हो?
लइए चूं जी। ਲਈਏ ਚੋਂ हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? जानवर लाया है तकरीबन 150-200 150 जी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛਤਰੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ? ना छतरे सारे बकरे नहीं। ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਛਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਛਤਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? वड्डा छतरा वो विक गया 1.5 लाख का। 1.5 ਲੱਖ। हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ये 1,10,000 का जी। 1,10,000 हाँ जी। ਤੇ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ? सस्ता ये जेड़ा तकरीबन 70,000 तो थल्ले वाला कोनी साडे कोल। 70 ਤੋਂ ਥੱਲੇ। जी है कोनी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਂ ਜੀ? ये बस सहूलतां ही हैं, दोस्ती हैं तलक पुराने ਹਾਂ उन्हां कोल आंदे हैं लोकां कोल, ਅੱਛਾ उन्हां दी मेहरबानी है। क्यों? पानी भी देंदे हैं, लाइट भी देंदे हैं ते बाकी मतलब ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? सरकारी नहीं जाते उत्थे रश होंदे, जगह सही नहीं होंदी, गाहक उत्थे नहीं पहुंच सकदा, ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। गाहक नहीं पहुंच सकदा। हाँ जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ हाँ ना हज़ारों लोग शहर च आए पैन, बहु वांडे वांडे आए पैन। ਅੱਛਾ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसे तकरीबन इसे प्लाट दे विच बहु वांडे वांडे लोग आए पैन। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮ? सेल हो जाती है, कदी ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 जानवर विक जाते हैं, कदी 10 विक जाते हैं, कदी 2 विक जाते हैं, बस इस तरह ते हाल है। हाँ हाँ जिदा कुर्बानी ईद नज़दीक आवे सी बस जानवर जल्दी वे। ਜਲਦੀ ਵੇ हाँ 7 दिन बाद ठीक विक जाते हैं। हाँ जी हाँ जी ਚੱਲ हाँ जी। ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? मुनाफा नसीब दौंदे, पिछले साल आया से नुकसान करके गया से, ਅੱਛਾ इस साल देखो जो नसीब हाँ अल्लाह अल्लाह बेहतर कर। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ठीक ਹੋ? हो तकड़े ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? रहीम यार दिल्ला। ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? जी हाँ सही। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਛਤਰੇ ਬੱਕਰੇ छतरे बकरे ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? किसी की 70,000, किसी की 60,000, किसी की 50,000। 50,000 हाँ ऐसे ऐसे तो बेचा कितना? बेचे है 30। 30 बेच दिए हैं? जी हाँ। वाह वाह बड़ी बात है यार। तो मुनाफा मुनाफा भी हुआ या बस नॉर्मल नॉर्मल? जी। नहीं लोग तो दुगने दुगने कमा लेते बस हैं। उन्हें का नसीब सही आएगा शायद। अच्छा हाँ जी। तो यहाँ लाने में खर्चा खुर्चा तो बहुत हुआ होगा? खर्चा तो बहुत है, 700 किले का एक बकरे का भरिया से 1500 लारी का। अच्छा हाँ, एक बकरे का एक बकरे का 15 भाई यानी कि 2200 रुपया तो बकरे के लग गए। जी हाँ सही। अच्छा ते 1400 रुपये जनतर मान है, 500-200 का एक बकरा खमदा है दो रोजाना का। हाँ वो तो लाजमी सी बात। हाँ तो अपना फिर यहाँ पे पुलिस वगैरह को भी देते? पुलिस वगैरह को नहीं है, जगह वाले टैक्स लेने हैं। अच्छा नहीं पुलिस भी तंग कर रही है। हाँ तंग कर रही है, वो भी लेते हैं जी, वो ले उन्हें से लेते हैं, अरे उन्हें से लेते हैं, हम नहीं दे रहे। भी नहीं है, परदेशों के साथ बुरा काम कर रहे हैं। ये हमारे पेट में है, इसको पता चले कि मेहमान नवाजी कैसे होती है। वैसे यहाँ पे तो पुलिस ही में मुसलमान नाल देखें, मुसलमान और यहाँ पे को देखें कोई बात नहीं है बात ना। पता क्या है, पुलिस की मेहमान नवाजी को छोड़ ही नहीं, वो जहाँ पे भी ऐसी ही होती है। ये कमेटी वाले जो हजरात है ना, ये बड़ा 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 बुरा हमारे साथ हाल किया है। क्या कहते हैं कि सरकारी जगह पे लेके सरकारी जगह पे जाओ, सरकारी जगह पे वहाँ जगह नहीं है, मंडी काफी वो फुल हुई है। पानी भी नहीं है, वो इधर से पानी दूर है ना, कहना यानी कि सहूलतें नहीं है, नहीं पैसे भी मांगते हैं। पैसे नहीं मांगते, अच्छा पैसे नहीं मांगे, गलत बात ना कहो। जी जी। लेकिन ये है कि वहाँ पे जगह ठीक नहीं है, आपको ये सहूलत है। जगह ठीक नहीं, यहाँ सहूलत, लाइट है, पानी है, कोई मसला मसाइल नहीं आप होता। ये बताएं कि ये जो आपने माशाल्लाह ये छतरे छुतरे लेके आए हैं, तो यहाँ पर आपको सहूलतें पानी शानी मिला हुआ है? बिल्कुल ठीक है, पानी मिलता है, इस जगह में कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेंशन नहीं है। जी जी। तो सेल वगैरह भी ठीक है? सेल भी ठीक है सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह। इसके कि आपको सरकारी जो है वो मुलाजिम तंग करते, बाकी कोई चक्कर सरकारी मुलाजिम हमें बहुत बड़ा तंग कर रहे हैं। नहीं। तो आप ये बताएं कि आपका सबसे बड़ा जो महंगा बकरा है वो कितने का बिका है या बेचना है? यार 1.5 लाख का। वो कहाँ है? नहीं हाँ, हमने बेचा है 6.5 लाख का, मोहम्मदपुर 6.5 लाख का बेचा है। हाँ तो आप उसके मुकाबले का कोई लेके आए हैं? अभी बेच गए हैं, है तो काफ़ी थे हमारे साथ। हाँ, बेच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम राजी जी। की हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक जी। कितों आए हो? मियाँ चन्नू तो। ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਨੇ हाँ जी अपने न। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? माल ते इत्थे लैके आया गड्डी ਅੱਛਾ ते वैसे पुलिस वाले ते कारपोरेशन बड़ी तंग कर रहे हैं, पैसे मंगते हैं, ਵਜ੍ਹਾ कहते हैं जी इत्थे तुसां माल लाया ते पैसे दिओ सानू। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। नहीं अपना ही माल है, पाले होया ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ते बस तंग कर रहे हैं कि मंजियां लै जांदे ने कि तंबू लै जांदे ने। ਅੱਛਾ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? मंजियां तंबू लै जांदे, रात नूं मंजियां तंबू खो लै गए सी इत्थे, अच्छा। फिर दोबारा छां छू बनाई है। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈਏ हाँ ਤੇ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? पैसे दिओ सानू, साडे नाल मुक मुकैया करो। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ,
क्यों जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधरों तशरीफ ले आए हो? मियाँ चन्नो तो ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? अपना जी। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। जी जी बेश ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੰਗ ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੈ, ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੈ? वैसे कर रहे हैं ऐसे कोई तंबू नहीं लाने इजाज़त नहीं है ये वो ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ हाँ जी ये मंडी नहीं है इतने ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ? सारो यही कह दिता राती तंबू लाए गए सारे ते विच खुरलियां लाए गए फिर तंबू ही नहीं दिते नवे फिर तंबू ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਆਣ ਪੂਰੀ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਤੀ ਆਈਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਖੁਰਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਤੰਬੂ ਲੈ ਗਏ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫਿਰ ਤੰਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤਿਰਪਾਲਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुल्तानों आया मैं, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਪਾਣੀ ਲਵੋ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ? ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਓ ਡੰਗਰ। ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਲਾਈਓ ਆਪਣੇ। ਇਸਲਾਮ ਚ ਮਮਾਨਿਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ 5-5 7-7 ਡੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੇਲੋਸ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ 2000 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰ ਚੋਂ, 3000 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਇਆ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੰਬੂ ਲਾਲ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਓ, ਮਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਈਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਵਾ ਲਓ, ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਖਵਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਓ ਡੰਗਰ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡੰਗਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ? ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦਾ। 10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਖੀਆ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਰੀ ਚ ਜ਼ਰਾ ਨੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰੀ ਚ ਲਾ ਲਓ। गुलबर्ग का बंदा से केड़े दिया जाएगा। नहीं जी, ये आपने जैसे इनकी बात सुनी है कि यहाँ पर जो अपनी प्राइवेट रिहाइशगाह या प्राइवेट जगह के अंदर, सड़क के ऊपर नहीं, प्राइवेट जगह के अंदर भी अगर कोई कारोबार करे तो वो भी गिरफ्तार होता है और उससे पैसे दिए बगैर ये अपना कारोबार नहीं कर सकते। यानी कि ईद कुर्बान के ऊपर जो कुर्बानी है वो इंसानों की हो रही है और जानवरों की नहीं हो रही है, और ये सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म है। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, और ये सिर्फ एक शख्स नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं 5, 7, 10, वो सब यही कंप्लेन कर रहे हैं।
सरकारी मुलाजिम, महकमा टाउन के मुलाजिम, वार्डन्स और पुलिस ये मुश्तरका तौर पे ऑपरेशन कर रही है। लोग जो अपनी प्राइवेट जगह के अंदर कारोबार कर रहे हैं उनको भी कारोबार से रोका जा रहा है, जिसकी ना तो शरीयत में कहीं इजाज़त है और ना ही कोई और चीज़, ना ही कोई कानून में मौजूद है। लेकिन हुकूमत के जो अहलकार है ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में हर चीज़ जो है ना वो तहवाला कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी। लोगों का कहना है कि हम बैरूनी शहर से, दूसरे अजला से आए हैं, दूसरे सूबों से यहाँ पर आए हैं अपना माल बेचने के लिए, लेकिन सरकारी मंडियों के अंदर सहूलियात बिल्कुल नहीं है और इस कदर सहूलियात का फुकदान है कि वहाँ पर जानवर भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते। लिहाजा हमने प्राइवेट जगहों पर ये अपना माल जो है यहाँ पर फ़रोख्त करना शुरू किया है और यहाँ पर उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर है। और हुकूमत को चाहिए कि जो प्राइवेट जगह हैं जहाँ सड़कों को ब्लॉक नहीं होता, जहाँ से कोई ट्रैफिक की आमदोरफ्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पर सेल करने की इजाज़त दे और यहाँ पर लोगों को तंग ना करे। लेकिन सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर आके, पुलिस एहलकार और दीगर सरकारी मुलाजमीन जो है वो इन लोगों को आके तंग करते हैं, जबकि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही, ये कोई चोरी का माल नहीं बेच रही, ये अपने पाला हुआ, जो खुद से पाला हुआ माल है, जो कई कई सालों से ये लोग जानवरों को पालते हैं और यहाँ पर ला के फ़रोख्त करते हैं। तो ये 10 दिन है, जो ईद के 10 दिन पहले 10 दिन है जिनमें ये अपना माल फ़रोख्त करके अपना रिज़्क़ हलाल कमाना चाहते हैं। तो इनको रिज़्क़ हलाल कमाने का मौका दे, ना कि इनके ऊपर आके प्रेशर डाले। और यहाँ पर अभी तक की इतलात के मुताबिक लाखों रुपया ये लोग भर चुके हैं सरकारी मुलाजमीन को, पुलिस को और ख़ास तौर पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अमले को, जो इनको यहाँ पर माल तो फ़रोख्त करने दे रहा है मगर रिश्वत लिए बगैर नहीं फ़रोख्त करने दे रहा, जो कि इनके साथ ज़्यादती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।